क्या शिवराज सिंह चौहान देंगे इस्तीफा? ज्योतिरादित्य को मिलेगी कमान। सीएम पद की रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम है सबसे आगे। मध्य प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? बीजेपी में चल रही है खींचतान। शिवराज अपनी कुर्सी बचाने में जुटे, चुनाव में अभी 10 महीने हैं बाकी। बीजेपी हाईकमान से लगता है डर, कोई भी खुलकर नहीं जता रहा दावेदारी। इसी महीने मध्य प्रदेश बीजेपी में हो सकता है बहुत बड़ा बदलाव। मध्य प्रदेश बीजेपी में घमासान जारी है। मध्य प्रदेश में सीएम बदलने की आहट भी अब साफ साफ सुनाई देने लगी है। राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली से न्योता आ सकता है। शिवराज को हटाने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि लंबे समय से वो राज्य के सीएम बने हैं। उनका राज्य का सीएम बने रहना ही उनके लिए मुश्किल बन गया है। एक ही चेहरा बार बार रिपीट होने के चलते प्रदेश की जनता के मन में बदलाव की इच्छा उठ रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव में जनता ने अपनी इस इच्छा को बता भी दिया था, जब कांग्रेस की झोली में जनता ने सबसे ज्यादा सीटें डाल दी थी। बीजेपी के खिलाफ कोई बड़ा विरोध नहीं था, इसलिए जनता ने कांग्रेस के लगभग बराबर सीटें बीजेपी को भी दी थी, जिस कारण कांग्रेस सरकार 15 महीने ही चल पाई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पाला बदला और बीजेपी की सरकार आ गई। फिर से शिवराज सिंह चौहान को सीएम की कुर्सी पर बिठा दिया गया। अब 2023 में भी स्थिति में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। ऐसे में बीजेपी हाईकमान चेहरा बदलने की कवायद में जुट चुका है। बीजेपी का ये फॉर्मूला हर जगह काम भी कर रहा है। चुनाव से पहले सीएम बदल देने से बीजेपी को फायदा भी दिख रहा है। हिमाचल में भी ऐसे ही हालात है। बीजेपी ने सीएम फेस नहीं बदला और हिमाचल बीजेपी के हाथ से फिसल गया, लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान को हटाने का प्लान तैयार हो चुका है। समस्या दावेदारों को लेकर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश बीजेपी में सीएम पद के लिए आधा दर्जन से ज्यादा नाम है, जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र तोमर, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी शामिल है। इसके अलावा प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, कृषि मंत्री कमल पटेल भी सीएम पद की दौड़ में शामिल है। इतने विकल्प होना भी बीजेपी हाईकमान की चिंता बढ़ा रहा है। दूसरी ओर मोदी शाह की बीजेपी में जिसके नाम की जितनी चर्चा होती है और जो नेता सीएम या मंत्री पद को लेकर खुलकर अपनी दावेदारी जताने लगता है, उसका पत्ता पहले ही कट जाता है। बीजेपी हाईकमान की इस नीति के चलते पार्टी के अंदर कोई भी नेता खुलकर अपनी दावेदारी जताने को तैयार नहीं है। पार्टी के सभी नेताओं का कहना है कि हाईकमान जिसका नाम तय करेगा, विधायक दल की बैठक बुलाकर उसका नाम पर मोहर लगा दी जाएगी। शिवराज सिंह चौहान को अगर हटाया जाता है तो उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा, ये भी तय हो चुका है। शिवराज को कोई बड़ा मंत्रालय भी दिया जा सकता है। दरअसल बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के साथ ही यहाँ की 29 लोकसभा सीटें भी महत्वपूर्ण हो चुकी हैं। जिस तरह से विपक्षी दल 2024 की तैयारी में जुटे हैं, उसके बाद से बीजेपी ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। पार्टी 2019 की तरह 2024 में भी मध्य प्रदेश की लगभग सभी सीटों को जीतने का प्लान बना रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटों पर जीत मिली थी। एक सीट छिंदवाड़ा ही बीजेपी नहीं जीत पाई थी। यहाँ से कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुने गए थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने छिंदवाड़ा सीट को जीतने की रणनीति भी बनाई है। लेकिन लोकसभा से पहले पार्टी के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतना ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया है। अगर मध्य प्रदेश में पार्टी को विधानसभा चुनाव में जीत मिलती है तो आगे की राह आसान हो जाएगी। विधानसभा चुनाव में मिली जीत के सहारे एमपी की अधिकांश लोकसभा सीटें जीतने में बीजेपी कामयाब हो जाएगी। दूसरी ओर शिवराज सिंह चौहान अभी तक ये मानकर चल रहे हैं कि वो ही विधानसभा चुनाव में बीजेपी का चेहरा होंगे। अपनी छवि को निखारने के लिए उन्होंने बड़ा अभियान शुरू करने का प्लान बनाया है। इस समय वो पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के भी हाईकमान से अच्छे संबंध हैं। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उनकी तारीफ करते रहते हैं। इसलिए शिवराज सिंह चौहान अपनी कुर्सी को सुरक्षित मान रहे हैं। शिवराज अपने स्तर पर विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात का भी एहसास है कि पार्टी हाईकमान कभी भी उन्हें इस्तीफा देने का मैसेज भेज सकता है और जो भी कुछ होना है जनवरी में ही होना है। अगर शिवराज सीएम के रूप में जनवरी का महीना काट लेते हैं तो फिर उनकी सीट सुरक्षित मानी जाएगी, नहीं तो जनवरी में ही शिवराज का ट्रांसफर भोपाल से दिल्ली हो जाएगा। आपको क्या लगता है, एमपी में बीजेपी की तरफ से सीएम फेस कौन होगा? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।